नमस्कार एंड वेलकम बैक एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है सिस्मोआ। आखिर ये डील क्या है या फिर इस डील के तहत यूएसए और पाकिस्तान का कौन सा बेनिफिट है, आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नॉन रियलिटी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करें सिस्मोआ के बारे में तो सिस्मोआ एक तरह का एग्रीमेंट है जो की यूएसए ने बनाया है। इस एग्रीमेंट के जरिए यूएसए किसी भी देश को लार्ज क्वांटिटी में मिलिट्री आइटम बेच सकता है। लेकिन फिर सोचने वाली बात यह है कि इंडिया से अच्छे रिलेशन होने के बाद भी यूएसए ने पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट के लिए क्यों चुना। यूएसए ने पाकिस्तान को इस एग्रीमेंट पर साइन 2005 में ही करवा लिया था, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद में यूएसए और पाकिस्तान का रिलेशन पूरी तरह से खराब हो गया और फिर साल 2013 में यूएसए ने सिस्मोआ से पाकिस्तान को पूरी तरह से बैन कर दिया। लेकिन आज साल 2023 में यूएसए ने पाकिस्तान को सिस्मोआ ज्वाइन करने के लिए फिर से मना लिया है क्योंकि इस रीजन में अपना दबदबा बनाने के लिए यूएसए को कहीं न कहीं पाकिस्तान की जरूरत महसूस होती थी। अब देखो यार, क्या पाकिस्तान एक मंदिर का घंटा है कि जब चाहे जो बजा कर चला जाए। यूएसए का मन किया तो सिस्मोआ ज्वाइन किया, यूएसए का मन ना किया तो सिस्मोआ से बैन कर दिया। अब ऐसा थोड़ी होता है। दरअसल यूएसए ने जब पाकिस्तान को सिस्मोआ से बैन किया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। ये बात है 2001 का। यूएसए का एक उड़ते हुए प्लेन को कुछ आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया और उस आतंकवादियों में से एक आतंकवादी ऐसा था जो कि प्लेन को उड़ाना जानता था। इस आतंकवादी ने हाईजैक हुए प्लेन को यूएसए के एक बिल्डिंग ट्विन टावर में ले जाकर क्रैश कर दिया। ये क्रैश इतना ज्यादा दर्दनाक था कि महज 99 मिनट में लगभग 2000 लोगों की मौत हो गई थी। यूएसए इस हादसे को तब तक एक हादसा मान रहा था जब तक एफबीआई इस हादसे का इन्वेस्टिगेशन नहीं किए थे। एफबीआई ने बताया कि ये कोई प्लेन क्रैश नहीं है, ये एक आतंकवादी हमला है और इस सब के पीछे ओसामा बिन लादेन है जो कि अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। अब देखो, यूएसए एक पावरफुल कंट्री है और कोई आतंकवादी उन पर हमला करता है तो वो तो चुप बैठेंगे नहीं। इसी वजह से यूएसए ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान का साथ लिया क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान काफी ज्यादा नजदीक था और कोई भी मिलिट्री सबस्टांस के लिए पाकिस्तान से मदद लिया जा सकता था। अब 2002 से लेकर 2010 के बीच यूएसए ने वो सारे तरीके अपना डाले जिससे वो ओसामा बिन लादेन को मार पाए। यूएसए ने अफगानिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वहाँ पर ओसामा बिन लादेन का एक बाल का टुकड़ा नहीं मिला। इधर यूएसए जितना भी फंड देता था ओसामा बिन को मारने के लिए, उस पैसे से पाकिस्तान के आर्मी से लेकर मिलिट्री जनरल तक करोड़पति बन गए थे। उन सबके पास उस समय में इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि वो विदेशों में जाकर जमीन खरीद रहे थे क्योंकि कहीं न कहीं यूएसए को ये ईगो हो गया था कि वो ओसामा बिन को मार कर ही रहेगा और इस बात का फायदा पाकिस्तान भरपूर उठा रहा था। और इसी सब के बीच साल 2005 में यूएसए ने पाकिस्तान को सिस्मोआ ज्वाइन करवाया जिसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब साल आ गया था 2010 का। यूएसए को एफबीआई के जरिए ये बात पता चलता है कि ओसामा बिन लादेन ना कि अफगानिस्तान में रह रहा है, वो खुद पाकिस्तान में ही है। अब ये बात पता चलने के बाद यूएसए की मानो तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वे अपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि पाकिस्तान उन्हें इतना बड़ा धोखा देगा। इन सब के बाद यूएसए ने पाकिस्तान को सिस्मोआ से बैन कर दिया। बात करें सिस्मोआ के पावर के बारे में तो इसके जरिए यूएसए किसी भी देश से घातक हथियार खरीद या बेच सकता है। अगर आप लोग ये बात सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान सिस्मोआ ज्वाइन किया है, इससे इंडिया का कोई खतरा है या फिर नहीं, तो मैं आपको बता दूं इससे इंडिया का कोई खतरा नहीं है क्योंकि आज भले ही पाकिस्तान सिस्मोआ ज्वाइन किया है, इससे भी कई बड़े बड़े एग्रीमेंट इंडिया ने यूएसए के साथ कर चुका है, जैसा कि एलएसए जो कि सिस्मोआ का सेकंड वर्जन है और साथ ही बेका और जेसमिया जैसे कि ये कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो कि यूएसए ने इंडिया के साथ किया है। और ये सब एग्रीमेंट डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ही हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग से ही यूएसए इंडिया को अलग तरीके से देखता है और साथ ही ये एग्रीमेंट यूएसए पाकिस्तान के साथ बहुत पहले ही कर चुका होता। लेकिन इमरान खान के सत्ता में आने के बाद इमरान खान यूएसए के बारे में भला बुरा बोलना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से ये एग्रीमेंट साल 2023 में किया गया। तो आई होप कि गाइस ये टॉपिक तुम्हें पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड हम मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय।